नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और कुछ नया फोकस करने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि फ्रांस की धरती पर आतंकवादियों ने तहलका मचा दिया था। उन्हीं को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाई है। एक कानून बनाए जा रही है, वो भी बहुत सख्त कानून, जिसे हम रिलीजियस फैनाटिसिज्म के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत आतंकवादियों को लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और फ्रांस की धरती पर से किस तरह से आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है और फ्रांस की धरती में से किस तरह से आतंकवाद की जो कट्टरवाद है यानी रेडिकल इस्लाम दिन पर दिन पनपते जा रही, उन्हीं को लगाम लगाने के लिए फ्रांस की सरकार ने यह कानून अपनी पार्लियामेंट में लाने जा रही है। फिर उसके बाद यह कानून की शक्ल में ले ली जाएगी। फिर उसके बाद इन्हीं कानून के तहत आतंकवादियों पर एक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कानून नहीं होने पर आतंकवादी बच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बचाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। आतंकवादियों को बचाने के लिए जिस तरह से भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग कई दंगे किए हैं, उन्हें बचाने के लिए लेफ्ट विंग की जितनी भी पार्टियां होती है उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं, क्योंकि ये वो जानते हैं कि कानून से किस तरह से बचा जाए। वो कानूनी तरीके खोजते हैं बचने के लिए। उन्हीं के देखते के लिए सभी देश में इस तरह का कानून होना चाहिए। भारत में यह कानून ऊपा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो हाल ही में मोदी सरकार ने बनाया है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये कानून अमित शाह के देख रेख में बनाया गया है। ये कानून पहले भी थी, लेकिन बाद में से और सख्त किया गया है। तो यह कानून क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अब देखते हैं कि फ्रांस में किस तरह आतंकवादी घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। क्योंकि एक टीचर के द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाए तो वो अपनी बातों को, अपनी फ्रीडम स्पीच को रखना चाहते थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनके सिर कलम कर दिया। फिर उसके बाद फ्रांस की जो नीस सिटी है वहाँ पर घटना हुई, क्योंकि ये सीरियल घटना होती जा रही, एक के बाद एक बैक टू बैक होती जा रही है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पर ये घटना हो गई है। इन्हीं को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाई है ये कानून बनाने के लिए, जिससे हम रिलीजियस फैनाटिसिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस कानून को हम लोग डिटेल से जानते हैं क्यों बनानी पड़ी। देखिए, ये क्या कहते हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा कहा गया कि फ्रांस इज़ प्रिपेयरिंग टू टीच टेररिस्ट अ लेसन, यानी फ्रांस की सरकार तैयारी कर रही है टेररिस्टों को एक लेसन से पाठ पढ़ाने के लिए। यानी इस पाठ पढ़ाने का कहने का मतलब है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के द्वारा यह कहा गया हु हैज़ फेस्ड फ्रीक्वेंट मेजर टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि जो लोग टेररिस्ट अटैक को सहे हैं उनके द्वारा यह कानून मत कहने का मतलब उनको क्रेडिट देने के लिए, मतलब फ्रांस की जनता जो टेररिस्ट अटैक झेल रहे हैं उनके एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। सेड दैट डूरिंग द अटैक ऑन वियना, जो वियना में अटैक हुआ, तभी फ्रांस की सरकार को दिमाग में आए कि एक सख्त कानून बनाया जाए। नाउ इज़ द टाइम टू टेल द टेररिस्ट हु हैज सफर्ड, जो झेले हैं, जो टेररिस्ट अटैक में झेले हैं, उन्हीं को एक कानूनी रूप से प्रोटेक्शन मुहैया किया जाए। उन्हीं को देखते हुए ही अल्सो स्टोलिंग कंडम, इस कानून जो कहने का मतलब जो हालिया घटना हुई वियना में, उन्हें में फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कंडेम किए हैं। द बार्बरिक टेररिस्ट इंसिडेंट है। द मैक्रो हैज़ प्रीवियसली स्पोकन द मॉनिटरिंग द मॉस्क फंडिंग इन द फ्रांस, जो फ्रांस की धरती पर जो मस्जिदों में जो इलीगल जो फंडिंग हो रही है टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सख्त रोक लगाया जा रहा है। इन्वेस्टिंग द स्कूल, और देखिए आतंकवाद देखिए मस्जिदों में नहीं है, यहाँ पर आतंकवाद स्कूलों में भी पनप रही है रेडिकल इस्लाम के द्वारा। अब जानते हैं कि आतंकवाद क्यों पनपते हैं। आतंकवाद पनपने का मेन मकसद है किसी चीज़ को पाने के लिए वे आतंकवादी घटना करते हैं। क्यों करते हैं कि इस्लाम, देखिए इस्लाम जब भी कोई किसी धर्म में राजनीतिकरण होती है तो वो धर्म नहीं रहता, वो देखिए एक आतंकवाद बन जाता है। क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो सिर्फ राज करना जानते हैं। वो राज किसके द्वारा करें, वो खुद राज करने के लिए आगे नहीं, मतलब राज तो करना चाहते हैं लेकिन उसे हासिल करने के लिए खुद अपने हाथ नहीं लगाते हैं, खुद से काम नहीं करते हैं, वो लोगों को भड़काते हैं।
भड़काते हैं और उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो बुड़बक लोग होते हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेना देना नहीं होता है। वे धर्म के नाम पर बहुत नाचते उछलते हैं कि हम वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो मेन जो ऊपर टॉप पे बैठे होते हैं वे सिर्फ धर्म के आड़ पर धर्म का सहारा लेकर वो राज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देखिए ये कुछ वो जल्दी से हासिल, देखिए राज करने के लिए किसी चीज़ के लिए साधन चाहिए होता है चाहिए। तो अब देखिए, अब लीगल रूप से राज करना चाहते हैं तो आपको देखिए आपको लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव अब इसी तरह से लड़ नहीं सकते जिस तरह भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी राज करना चाहते तो वो दो जातों में लड़वाते हैं या दो धर्मों में लड़ाते हैं, जिससे जो दो धर्म के लोग होते हैं खुद ब खुद पोलराइज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो मेजोरिटी में रहता है, जो मेजोरिटी पार्टी रहती है, खुद ब खुद उनको वोट देने लगते हैं कि वो कहते हैं कि ये धर्म के मानने वाले लोग आप पर हावी हो रहे हैं, आप पर उल्टा ही आप पर राज करने लगे। इसी तरह से वो लड़वाते हैं। देखिए, और इस धर्म के नाम पर क्या होता है, राजनीतिकरण हो जाता है। धर्म और प्लस राजनीतिकरण जब जुड़ जाते हैं तो ये बहुत भयावह रूप ले लेते हैं, यानी बहुत विकराल रूप ले लेते हैं। देखिए, ये लोगों को खुद ब खुद चिंतन करना पड़ेगा और मुस्लिम कम्युनिटी को भी खुद ब खुद चिंतन करना पड़ता, तभी लोग इनसे बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज में एक घृणा पैदा हो जाएगी दूसरे धर्मों में। उन्हें खुद चिंतन करने का पड़ेगा, उन्हें खुद ब खुद निकलना पड़ेगा, समझे। इन्हीं को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने यह कानून लाने की सोच रही, इन्हीं कट्टरवाद को रोकने के लिए। देखिए, इस कानून में क्या हो सकता है, देखिए इस कानून में देखिए बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया गया है और फाइन। द फीमेल डॉक्टर रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड, कहने का मतलब है जो देखिए बहुत रूढ़िवादी, बहुत कुरीतियाँ होती है हर धर्म में। देखिए, इस्लाम में कहा गया है कि जो पुरुष लोग होते हैं वो लेडीज़ डॉक्टर से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में उन्हें हराम माना गया है। जो भी लोग इसमें जो कट्टरवाद है और जो छुआछूत करते हैं और जेंडर जो करते हैं, यदि आप मर्द है या औरत है, इन्हें इक्वालिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है कई धर्मों में। तो इन्हीं को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने कहा कि फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्टर गेराल्ड हैड सेड इन्हें अभी छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। देखिए, बिल में कहा गया है कि पार्लियामेंट अ मैन रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड बाय फीमेल डॉक्टर्स, यदि कोई आदमी है फीमेल डॉक्टर से दिखाने से मना कर देता है तो उन्हें देखिए 5 साल की सज़ा हो सकती है और 75 यूरो का फाइन किया जा सकता है। और सेम चीज़ यदि कोई लेडी पुरुष डॉक्टर से दिखाने से मना कर देती है तो उन्हें भी फाइन किया जा सकता है। और कई ऐसी चीज़ें, कुत्तों से भी आपने देखा होगा कि इस्लाम में कुत्तों से भी एक उल्टा बिहेव किया जा सकता है कि वो तो कुत्तों से अब नहीं लग सकते हैं इस्लाम में। और इसमें भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये कट्टरवाद को पनपने का मौका देती है। तो देखते हैं, देखिए इस कानून को, और देखिए और कहने का मतलब है यहाँ पर और कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। देखिए, जो फ्रेंच मिनिस्टर है जिसे हम गेराल्ड डारमानिन कहते हैं, यदि फ्रेंच गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर है। इन्हें एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे एक विवाद पैदा हो गया। सोशल मीडिया में बहुत बड़ा यह विवाद पैदा हो गया। देखिए, द फ्रेंच मिनिस्टर स्टेटमेंट क्रिएट सोशल मीडिया हैकलिंग, एक बहुत बड़ा विवाद को उछाला गया। द गेराल्ड सेड टफ एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु पुट प्रेशर ऑन ऑथोरिटीज एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट लेसन फ्रॉम टीचर। देखिए, आपको पहले ही बताया था कि कई ऐसे लोग होते हैं जो तो वारदात कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं और प्रेशर डालते हैं अथॉरिटीज़ पर। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो टुकड़े गैंग होते हैं उन्हें बचाने के लिए कई लोग आ जाते हैं और उस अथॉरिटीज़ को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और आप सुनते होंगे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे, ये चीफ जस्टिस हुआ, CJI हम लोग कहते हैं, जो हेड होते हैं, जो राम मंदिर पर सुनवाई करने वाले थे। तो उन्हें हटाने के लिए एक महाभियोग चलाया गया था कि उन्हें प्रेशर डाला गया कि आप इस पर सुनवाई नहीं करें। देखिए, क्योंकि उन्हें
अथॉरिटीज़ को डराया धमकाया जाता है इनडायरेक्ट। तो इन्हीं के लिए एक फ्रेंच गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं कि यदि कोई इस तरह का जो करते प्रेशर डालते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं क्राइम को यानी क्राइम तो कर लिया, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने नहीं किया है, तो उन्हीं के तो एक सख्त कानून बनाया जाएगा कि और एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ खड़ा कर दिए थे। क्या नाम है इनके, गेराल्ड डारमानी कहते हैं, कि इन्होंने कहा दिया कि फ्रांस की धरती ने, फ्रांस के लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग छिड़ दी है यहाँ से हटाने के लिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं? आपको पहले ही बता दिए थे कि इस तरह के स्टेटमेंट जो राज करने वाले लोग हैं बीच में एक नफ़रत पैदा करते हैं कि इस तरह से फ्रेंच की जो क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके बीच में एक भय पैदा करते हैं कि उस कम्युनिटी में एक पोलराइजेशन हो जाए और उसका जो वोट बैंक है सरकार की तरफ और उस पार्टी के तहत आने लगे। इस तरह के स्टेटमेंट राजनीतिक पार्टियों और नेताओं लोग की आम बात हो गई है। तो आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में मिलेंगे और नए टॉपिक और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक में। यदि आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कि आप लोग किस तरह के वीडियो खोजते हैं उसमें ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।